हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे डेटा को लेकर जिसको देखकर शायद आप परेशान हो जाएंगे। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेलवे में आखिरकार भर्तियां कम क्यों हो रही हैं और क्यों भर्तियां आपको देखने को नहीं मिल रही हैं। तो हर एक चीज के बारे में विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपको लगातार रेलवे भर्ती संबंधित अपडेट मिलता रहेगा। अब आइए आपको हम यहाँ पे आगे दिखा देते हैं। कुछ समय पहले का ये डेटा है जो कि आपके सामने है, और यहाँ पे एक एक तथ्य यहाँ पे स्पष्ट दिया हुआ है कि आखिरकार किस वर्ष में कितने कर्मचारी थे और ये लगातार घटते घटते कितने हो गए हैं। तो आइए इस डेटा को यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नियमित रेलवे कर्मचारी, आप यहाँ पे पूरा डेटा देख सकते हैं। ये पुराने ईयर का डेटा है, पिछले साल का। और वित्त वर्ष 1990-91 में देश भर में 16.52 लाख कर्मचारी हुआ करते थे। मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम बात करेंगे 90 के दशक की, तो 90-91 में तकरीबन 17 लाख रेलवे के कर्मचारी हुआ करते थे, जो कि वर्तमान में 21-22 में कितने बचे हैं? सिर्फ 12 लाख बचे हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि कितना बड़ा अंतर यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 16.52 लाख थे और अभी 12.5 लाख यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो आइए यहाँ पे हम वर्षों के अनुसार कितने कितने कम हुए हैं इस पर बातचीत कर लेते हैं। तो 2010 और 11 में जो आंकड़े हैं वो 13,32,000 के आसपास बचे। 13.32 यहाँ पे आप देख सकते हैं। 2013-14 की बात करेंगे तो 2013-14 में रेलवे के जो कर्मचारी थे, इनकी जो संख्या थी वो 13.34 लाख देखने को मिली। उसके बाद 2016-17 की बात करेंगे तो 2016-17 में आपके जो कर्मचारी रहे रेलवे के, वो सिर्फ और सिर्फ 13,09,000 ही बचे। उसके बाद और आगे आंकड़े बढ़ते गए। 2020-21 की बात करेंगे तो 12,54,000 रेलवे के कर्मचारी यहाँ पे 2020-21 के अंतर्गत सिर्फ बचे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे 2021-22 में इनकी संख्या और घट गई, और ये घटकर कितनी हो गई आप देख पा रहे होंगे, मात्र और मात्र 12,43,000। यानी आगे का जो आंकड़ा और जारी होगा यहाँ पे 22-23 का या 23-24 का, उसमें आपके रेलवे के जो कर्मचारी हैं वो और ज्यादा आपको कम दिखेंगे। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे डिपार्टमेंट ऐसे हैं, बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जहां पे संविदा पे लोगों को रखा जा रहा है, या बहुत सारे विभाग ऐसे हैं जिनको प्राइवेट कर दिया गया है, आपको मालूम है। और इस आधार पे आप देख सकते हैं कि 90 के दशक में 17 लाख कर्मचारी हुआ करते थे, और अभी जो कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारियों की बात करेंगे, मतलब रेलवे में इतने कर्मचारी कार्यरत हैं, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 12,43,000 कर्मचारी ही यहाँ पे बचे हुए हैं। मतलब इतने पद बचे हुए हैं। आपको मालूम है रेलवे की जो पुरानी वैकेंसी है वो 2019 में आई थी। उसके बाद 20, 21, 22, 23 चल रहा है। ये लगभग 4 साल का समय हो गया है। कोई भी बड़ी भर्ती आपको देखने को नहीं मिली है। उम्मीद जताई जा रही है कि 2023 के अंत तक रेलवे की बड़ी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कहा गया था कि 2023 के अंत तक 10 लाख से ज्यादा पदों को भरा जाना है। तो वही इंतजार में बच्चे बैठे हुए हैं कि कब रेलवे की नई भर्ती आएगी, कब उसके लिए आवेदन करेंगे और कब परीक्षा देंगे, कब उनका सिलेक्शन होगा। आपको मालूम है तकरीबन 1,35,000 पदों पर इस समय भर्ती प्रक्रिया जो है वो लगभग खत्म होने की स्थिति में है। और ये भर्ती प्रक्रिया जैसे ही पूरी हो जाती है, वैसे ही आपकी रेलवे की एक बड़ी भर्ती आने की उम्मीद है। जैसा कि आपको मालूम है, ऐसा बोला गया है। तो हम लोग फिलहाल उसी के इंतजार में हैं। एक बड़ी भर्ती उम्मीद करते हैं कि रेलवे देगा, जिससे बहुत सारे बच्चों का इंतजार खत्म होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लगातार कैसे डेटा आपके सामने हमने रखा है। हर साल लगभग लगभग आपके जो कर्मचारी हैं, नियमित कर्मचारी हैं, ये कम ही आपको देखने को मिल रहे हैं। तो फिलहाल जल्द ही आपकी रेलवे की भर्ती आने की संभावना है। ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी आएगी। और इसके अलावा आप में से जो बच्चे एसएससी और रेलवे की तैयारी करना चाहते हैं अनअकैडमी से जुड़कर, उन्हें एक काम कर लेना है, आपको अनअकैडमी प्लस ज्वाइन कर लेना है। अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करने के बाद आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। जिन बच्चों को अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करना है वो मेरा कोड यूज कर सकते हैं, DKS100। और इस कोड को अगर आप यूज करेंगे तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे बैच ज्वाइन करने का अवसर मिल जाएगा। ये बच्चे जो आपको दिख रहे हैं, ये सारे के सारे सिलेक्टेड हैं SSC CGL 2021 में, और इन सब की फोटो आपके सामने यहाँ पे दिख रही है। 2021 के रिजल्ट की बात करेंगे तो टॉप 50 में से 2 विद्यार्थी हमारे ही प्लेटफॉर्म से थे। टॉप 100 में से 3 विद्यार्थी अनअकैडमी प्लस वाले ही थे। टॉप 500 में से 8 विद्यार्थी हमारे प्लेटफॉर्म के थे, और टॉप 1000 के 13 विद्यार्थी जो हैं वो हमारे ही प्लेटफॉर्म के थे।
जिन्होंने यहाँ से पढ़ के अपने सिलेक्शन को सुनिश्चित किया है और अपना सिलेक्शन दिया है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 27 अप्रैल से एक बैच हमारा स्टार्ट हो चुका है। इसका नाम है ऑल इंडिया रैंकर्स बैच। ये एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए है। यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप फैकल्टीज पढ़ाते हैं, जिनमें आपको राहुल अरोड़ा सर, सुमित गोयल सर और आपके यहाँ पे जितेंद्र कुमार सर, रॉबिन सर, कृति मैम, परनीत कौर मैम, ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाते हैं और आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। तो आप सभी लोग इस बैच को जरूर ज्वाइन कर लें। ये आपका विजय पथ बैच है एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 के लिए। ये भी आपका 27 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर भी आपको टॉप एजुकेटर्स पढ़ाते हैं और आपकी तैयारी को बेहतर बनाते हैं। अगर आप अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे नोट्स प्राप्त होते हैं और ये सारे नोट्स जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए जरूरी हैं। आपके सिलेक्शन में ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज ही अनअकैडमी प्लस ज्वाइन करिए और यहाँ से जो भी नोट्स मिलते हैं आपको उन्हें तैयार करिए और अपने एग्जाम में अपने सिलेक्शन के लिए अपने आप को तैयार करिए। हम आपको दोबारा बता देते हैं, आपको एक कोड यूज करना है अनअकैडमी प्लस लेते समय। क्या यूज करोगे? DKS100। इसे आप खुद भी यूज कर सकते हैं और किसी भी कैटेगरी के लिए आप इसे यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इसको एसएससी या रेलवे के लिए ही यूज कर सकते हैं। आपके दोस्तों को अगर आवश्यकता है आप उन्हें भी ये कोड शेयर कर सकते हैं और वो किसी भी कैटेगरी में यहाँ पे इसका लाभ उठा सकते हैं। तो फिलहाल ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बात थी। लगातार रेलवे की भर्तियां जो हैं वो किस प्रकार से कम हो रही हैं, मैंने आपको डेटा आपको दिखाया हुआ है और जल्द ही रेलवे की नई भर्ती आएंगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।